पत्थरों से सीख है, पत्थरों से सीख है, भूले ना किसी का एहसान। पत्थरों से सीख है, भूले ना किसी का एहसान, और अपनी गलतियां आसानी से। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं ज़ुबैर अहमद। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी सुनने के बाद आप एक बार सोचेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। एक बार एक राज्य में 4 बहनें थीं। भूख, प्यास, नींद और आशा, ये चारों बहनें की नाम थी। चारों बहनों में एक बार ज़बरदस्त लड़ाई हुई। भूख ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, प्यास ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, नींद ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, और आशा ने कहा कि मैं बड़ी हूँ। चारों लड़ते हैं। लड़ाई इस कदर होती है, बात राजा तक पहुँचती है। चारों बहनें राजा के पास जाती है। राजा के पास जाती है और अपनी समस्या रखती है कि हम चारों में से बड़ी कौन है, आप इनका फैसला करिए। तो राजा साहब भूख से पहले पूछते हैं कि भूख कैसे तुम बड़ी हो, तुम बताओ। तो भूख कहती है कि बात दरअसल ये है राजा साहब, मेरे वजह से ही घरों में चूल्हे जलते हैं, पकवान बनते हैं, खाना बनते हैं और लोग खाते हैं। अगर मैं ना हूँ तो फिर खाएंगे क्या। तो राजा साहब सिपाही को हुक्म देते हैं, कहते हैं पूरे राज्य में मुनादी करा दो कि आज के बाद ना कोई चूल्हा जलाएगा, ना कोई खाना बनाएगा। बेचारी देखते हैं भूख कहाँ जाती है। ऐसा ही हुआ, राज्य भर में मुनादी करा दिया गया। कोई चूल्हा नहीं जलाया, किसी ने चूल्हा नहीं जलाया, किसी ने भोजन नहीं बनाया। जब दिन बीतता है, रात ही रात बीतती है, भूख छटपटाने लगी और घर में रखी हुई एक बासी रोटी खाने लगी। प्यास की नज़र इस भूख पर पड़ती है कि देखो भूख तो बासी रोटी खा रही है। दौड़े दौड़े राजा के पास पहुंचती है। राजा साहब से कहती है कि राजा साहब भूख तो हार गई, मैं जीत गई, मैं बड़ी हूँ। कहा कि कैसे तुम बड़ी है, तुम बताओ। प्यास कहती है कि मेरी वजह से ही तो घड़ों में पानी रखते हैं, अच्छे बर्तनों में पानी रखते हैं, मेरी वजह से कुआं खुदवाते हैं, मेरी वजह से तालाब खुदवाते हैं, मैं ही तो बड़ी हूँ। तो राजा साहब कहते हैं, अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि जाओ पूरे राज्य में मुनादी करा दो, आज के बाद कोई तालाब नहीं खुदवाएगा, कोई तालाब पर जाएगा, खुदी हुई तालाब पर जाएगा भी नहीं, खुदी हुई कुएं पर जाएगा भी नहीं, और ना ही अच्छे घड़ों में पानी भर करके रखेगा। देखते हैं प्यास कहाँ जाती है। ऐसा ही हुआ, सबको बैन कर दिया गया, कोई नहीं पहुँचा। प्यास थक हार करके आधी रात बीतती है, दिन बीतता है, आधी रात बीत जाती है। थक हार करके एक डबरे में पानी रखी हुई थी, वह पानी पीने लगी। नींद की नज़र उस प्यास पर पड़ती है, दौड़े हुए राजा के पास पहुंचती है। राजा से कहती है कि राजा साहब प्यास तो हार गई, वो एक डगरे में पानी पी रही है, थक कर वो हार गई है, तो मैं हूँ। तो नींद कहती तू कैसे बड़ी है। कहता है मेरी वजह से पलंग बनते हैं, मेरी वजह से बिछावन बिछते हैं, मेरी वजह से चौकियाँ बिछती हैं, मेरी वजह से ही सो पाते, आराम कर पाते हैं। तो राजा साहब अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि पूरे राज्य में मुनादी करा दो, आज के बाद कोई पलंग नहीं बिछाएगा, कोई बिछावन नहीं बिछाएगा। देखते हैं ये नींद जाती कहाँ है। ऐसा ही हुआ, सब लोगों को बैन कर दिया गया। तो उसके बाद दिन बीतता है, आधी रात बीतती है, और थक हार करके बेचारी नींद उबड़ खाबड़ ज़मीन पर ही सो जाती है। आशा ये देखती है, दौड़े हुए पहुंचती है राजा के पास। राजा साहब से कहती है राजा साहब नींद तो हार गई, वो उबड़ खाबड़ ज़मीन पर सोई हुई है, बड़ी तो मैं हूँ। तो कहता है राजा साहब कि आशा तू बता तू कैसे बड़ी है। कहा कि बड़ी मैं इसलिए हूँ कि मेरे वजह से लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, और एक आस रहती है, एक उम्मीद रहती है कि वहाँ से जो पैसे मिलेंगे उस पैसे से हम कुछ करेंगे। तो राजा साहब कहते हैं, अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं पूरे राज्य में मुनादी करा दो कि आज के बाद कोई मेहनत नहीं करेगा, कोई मजदूरी नहीं करेगा। देखते हैं ये आशा जाती कहाँ है। ऐसा ही हुआ, पूरे राज्य में मुनादी करा दिया गया, कोई मजदूरी नहीं कर रहा था। अब ये परेशान हो गई आशा, भटक रही है इधर उधर, कोई मजदूरी कर ही नहीं रहा था, ना कोई मजदूरी कर रहा था, ना कोई मेहनत कर रहा था। तो चलते चलते एक कुम्हार के पास पहुँचते हैं। वहाँ एक दीप जल रहा था, और वो मेहनत कर रहे थे, वो पंडित मेहनत कर रहे थे, वो कुम्हार मेहनत कर रहे थे। तो आशा उसी दीप पर जाकर के बैठ गई। राजा साहब जब ये देखते हैं कि आशा उसी दीप पर जाकर के बैठी है,
तो राजा साहब बहुत खुश होते हैं और उनको जीत घोषित करते हैं और उनके लिए सोने के कई सिक्के बनवाते हैं और एक महल बनवाते हैं और महल में उनको गिफ्ट कर देता, उनको दे दिया।